जब जंगल में चारों तरफ खतरे की परछाइयां घूम रही हों, तब जमीन के 3 मीटर नीचे छुपा यही आश्रय आखिरी दिनों की उम्मीद बन जाता है। अंदर से पूरी तरह आरामदायक और सजा हुआ, और बाहर से इतना ढका हुआ कि जानवर तो छोड़ो, इंसान भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। रात में चारों तरफ कितना भी हुआ क्यों न गूंजे, इस शेल्टर के अंदर लेटते ही जरा सा भी डर महसूस नहीं होता। यह आदमी वही डैनियल है। उस दिन वह अपने कुत्ते को लेकर घूमने निकला था, तभी रास्ते में एक गिरा हुआ विशाल पेड़ उनके रास्ते के बीच आ गया। बीच का खाली हिस्सा इतना था कि इंसान और कुत्ता दोनों आराम से निकल सकते थे। यह देखकर वह खुश हो गया, लेकिन रात बिताने की जगह अभी तय नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत शॉवेल हाथ में लेकर धीरे धीरे पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी, क्योंकि अंदर की ऊंचाई इतनी कम थी कि बैठकर भी कमर सीधी करना मुश्किल था। डैनियल ने जब अंदर का बड़ा आकार बना लिया, तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। वह मजबूर होकर नीचे ही रुक गया। एक तरफ बारिश से बचा और दूसरी तरफ पेड़ की अंदरूनी दीवारों को और भी स्मूथ करता रहा। शाम तक अंदर की जगह काफी बड़ी हो चुकी थी, और खोदते समय उसने एक छोटा सा सीढ़ी वाला हिस्सा भी छोड़ दिया, ताकि उसका कुत्ता भी आसानी से ऊपर नीचे आ जा सके। सब खुदाई खत्म हो जाने के बाद भी डैनियल ने जरा सा भी ब्रेक नहीं लिया। वो तुरंत फावड़ा लेकर एक निशान बना लिया, यहीं आगे चलकर उसका बिस्तर बनेगा। अब अंदर का हिस्सा धीरे धीरे एक छोटे कमरे जैसा लगने लगा था। फिर कोने वाली साइड पर उसने एक लाइन खींची, उसी हिस्से को काटकर पूरे चूल्हे की जगह तैयार करनी थी। थोड़े ही समय में उसने चूल्हे का पूरा आकार निकाल दिया। अब बस ऊपर चढ़कर चूल्हे का मुहाना और धुएं का रास्ता बनाना बाकी था, और यह काम भी ज्यादा देर नहीं लगा। यह हो जाने के बाद उसने मोटी लकड़ियां बिछाकर अपने बिस्तर का फ्रेम तैयार कर लिया। ऊपर की खाली जगह कहीं भी न रहे, इसके लिए वो मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े लाकर उन्हें ठीक से भरता गया। थोड़ी ताकत लौटते ही उसने एक छोटा सा सीढ़ी जैसा हिस्सा जोड़ दिया, ताकि ऊपर नीचे आना आसान हो जाए। प्रवेश वाले हिस्से को जब वो बंद कर रहा था, तो जानबूझकर एक छोटा सा रास्ता छोड़ दिया, ताकि उसका कुत्ता भी जरूरत पड़ने पर आराम से अंदर बाहर जा सके। सोच वाकई बहुत ध्यान वाली थी। अब बस छत का काम बाकी था। उसने जल्दी से हाथ में पकड़ी ड्रिल से ऊपर छेद कर लिया। वहीं लकड़ी के डंडे गाड़कर उसने छत का बेस तैयार कर लिया। दरवाजा भी उसने बहुत कम खर्च में बनाया। वैसे भी ऊपर कोई सोने वाला नहीं था, इसलिए मजबूती से ज्यादा थोड़ी प्राइवेसी और हल्की सी सीलिंग ही काफी थी। दीवारों की दरारें भी उसने नहीं छोड़ी। अंत में डैनियल ने कुछ बड़े पेड़ों की छाल लाकर पूरी छत पर बिछा दी, ताकि पूरा आश्रय एकदम नेचुरल छद्मवेश में छिप जाए। अब पूरा शेल्टर बिल्कुल बदल चुका था। दूर से देखने पर कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता कि अंदर पूरा एक कमरा छुपा हुआ है। धीरे धीरे रात होने लगी। डैनियल अंदर लौटा, अपने साथ लाया मांस मसाला लगाकर लकड़ी की सींक में लगाया और सीधे चूल्हे की आग पर भूनने लगा। सारा दिन मेहनत में उसका कुत्ता भी साथ था, इसलिए उसने उसके लिए भी अलग से खाना रखा। पेट भरने के थोड़ी देर बाद ही अचानक जंगल में चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। डैनियल तुरंत कुत्ते को लेकर अंदर की तरफ भागा। यह आश्रय इतना मजबूत था कि किसी भी जंगली जानवर के हमले से उसे पूरी तरह सुरक्षित रख सकता था। आग की गर्मी बिल्कुल ठीक होने की वजह से मांस बेहद रसदार और मुलायम बना। वो आराम से अंदर बैठकर खा चुका। कुछ ही देर में अपने नए बनाए छोटे कमरे में डैनियल चैन से सो गया, और इस शेल्टर को देखकर वो सच में बहुत खुश था।